हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सिंस आपने पीसी सर्टिफिकेट होल्ड कर लिया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, जैसा कि हमारा 2024 में हुआ था कि उस समय उन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म, जैसे कि इस बार हुआ है कि पहले से ही उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिया, देन ऑफलाइन हमें सारे वो जो सबमिट करने थे अपने टेस्टिमोनियल्स वो भी हमने सबमिट कर दिया है। वो पिछली बार नहीं हुआ था, तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि फिर उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। हर स्कूल ने अपनी अलग अलग वैकेंसीज पब्लिश की थी, एंड उसके बेसिस पे हमने मेल भेजा था जिसमें अपना पीसी स्कोर कार्ड भेजा था। एंड उसके बेसिस पे फिर हमें वहाँ पे बुलाया गया था, एक कॉल लेटर इशू किया गया था। ओके, बट सिंस इस बार उन्होंने सारे प्रोसेस पहले ही करवा दिए हैं, सारे टेस्टिमोनियल्स वो पहले ही स्कूल में हमारी ले चुकी है, तो फिर इस बार पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ तो उनके पास है, तो डायरेक्टली आपके स्कूल से कॉल लेटर आ जाए। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप उसके लिए, उस कंडीशन के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, आप ऐसा वेट करना कि न्यूज़पेपर या फिर डीएवी के साइट पे आएगी आपकी वैकेंसी, तो ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग आपको डायरेक्टली कॉल लेटर भी भेज सकते हैं। तो आपको दोनों ही कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम मिलना नहीं है अब। तो आपको डेमो इंटरव्यू वगैरह के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहना होगा। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि अगर आपको वहाँ पे जब अपेयर होना है इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, तो आपको अपने आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे ले जानी है। ठीक है, तो मैं जस्ट लास्ट ईयर का जो कॉल लेटर हमें रिसीव हुआ था वो मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। सी, आपको इस तरह का कॉल लेटर डिफरेंट स्कूल से रिसीव हो सकता है। ठीक है, आपने जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करा हुआ है वहां से आपको ऐसे कॉल लेटर रिसीव होंगे। अब सारे कुछ में ना एक ही बात लिखी हुई है, आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, ये सभी चीजें वहां पे लिखी रहेंगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं पूरा ही शेयर कर दे रही हूँ कि सभी में एक ही चीज लिखी हुई है। यस, जितने भी चीजें मुझे रिसीव हुई, कॉल लेटर मुझे रिसीव हुई थी, सभी में एक ही चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ देखिए क्या क्या आपको जरूरी है, जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, कि आपको इंटरव्यू वाले दिन कोई दिक्कत ना हो। सो यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: all testimonials related to educational qualification, original and experience of teaching। ये हमें कहा गया था लाने को, क्योंकि उस समय हमारा सबमिट नहीं हुआ था, बट इस बार तो आपने सबमिट कर दिया है। तो देखो इस पे डीएवी क्या डिसीजन लेती है। देन वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कॉपी ऑफ इट्स टेस्टिमोनियल्स, देन योर फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड original and one photocopy of Aadhaar card, then two copies of your recent color passport size photograph which will be required to fill up the biodata form, then one copy of PEC and application form। ठीक है, अब सिंस ये उनके पास नहीं है तो ये तो मैंडेटरी है आपको ले जाना। देन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप पहले से ही डीएवी में वर्किंग हो तो आपको वहां से एनओसी लेना होगा। ठीक है, एनओसी कहने का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और मतलब आप किसी और स्कूल में जाना चाह रहे हो, देन ये वहां पे आपको सबमिट करनी होगी, तब आप अलाउड हो किसी और स्कूल में वहां पे अप्लाई करने के लिए। ओके, सो ये रूल होता है। इसके अलावा इट इज कंपल्सरी टू ब्रिंग दिस लेटर टू फेस द इंटरव्यू। ये आपका कॉल लेटर है तो ये तो आपको लेके जाना ही होगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग टीचिंग एड्स प्रेजेंटेशन फॉर डेमो ऑन सब्जेक्ट बेस्ड एनी टॉपिक ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, अब टीएलएम तो मैंने पहले ही बता रखा था कि आप डेमो में जो भी टॉपिक लेने वाले हो उसके रिगार्डिंग आपको एक टीएलएम वहां पे लेके जाना होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आप लोग अच्छे से अपना जो भी डेमो टॉपिक लेने वाले हो उसके लिए टीएलएम प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देन कैंडिडेट मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर, मतलब ये प्रोसेस पूरा दिन लेगा तो आपको वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना है। देन आपको कोई कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। देन
कॉल फॉर डेमो एंड इंटरव्यू डज नॉट, ये तो इनको लिखना जरूरी ही होता है कि डेमो के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप ये मत समझो कि वो आप वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो आप उसके फर्दर प्रोसेस के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, यही है इनके कहने का मतलब। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसा कि पीसी होल्ड करने के बाद आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंफ्यूजन की जगह आप अपने डेमो और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, टीएलएम बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि टीएलएम पे भी मार्क्स होती है, ठीक है। तो यही सारी बातें थी जो कि जरूरी थी आप लोगों को बताना, कि आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट आए या फिर स्कूल साइट पे आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही उनके पास गया हुआ है, तो वो डायरेक्टली कॉल लेटर भी आपको इशू कर सकते हैं आपके मेल आईडी पे। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस, प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।